सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब विवेक चूड़ामणि में ध्यान विधि, ध्यान किस तरह से, ध्यान की क्या विधि है। और हम लोग इस तरह की ध्यान विधि का इस्तेमाल नहीं कर पाते, कुछ जानते ही नहीं। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठे, इतना ही है। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम जडतरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियैः स्वस्थाने विनिवेश निश्चलतनुश्चोपेक्ष्य देहैः स्थितम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया शाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैर्भ्रमैः। चित्त को अपने लक्ष्य में, चित्त का लक्ष्य है ब्रह्म, चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थित कर, बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। अपने अपने स्थान में इंद्रियां जहाँ की हैं बस वहीं की स्थिर करो। और शरीर को निश्चल रखो, शरीर में कोई हरकत न हो। और उसकी स्थिति, फिर शरीर की स्थिति को ध्यान दो ही नहीं। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से, अखंड वृत्ति से अहर निशि मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्म रस का पान करो। और थोथी बातों से क्या लेना देना। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलं दुःख कारणं चिन्तयात्मानमानन्द रूपं येन मुक्ति कारणं। दुख के कारण, दुख का कारण है आवरण, दुख का कारण है मल, मल का कारण है आवरण, आवरण का कारण है अज्ञान। भाई अज्ञान हुआ, जो सत्य वस्तु है उसका अज्ञान हुआ, हम नहीं जानते। और उस पर फिर हमारे दृष्टि पे आवरण हो गया, आवरण हो गया, फिर मस्तिष्क ने कल्पना करी, मल हो गया। मल माने व्यर्थ, क्या जिसका कोई उपयोग नहीं है, मल हो गया। और उसके कारण जो मल उत्पन्न हुआ, उसके कारण ही विक्षेप हुआ, अनेक प्रकार क्रियाएं हुई। और विक्षेप के कारण दुख हुआ। तो दुख के कारण को और मोह रूप अनात्म में जो मोह है, जो आत्मा नहीं है, अनात्मा में जो मोह है, इस चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो। यही साक्षात मुक्ति का कारण बनता है। एषा स्वयं ज्योतिरशेष साक्षी, विज्ञान कोशे विलसत्यजस्त्रम्, लक्ष्यं विधायै नमसद्विलक्षणम् अखण्डमाव्रत्यमात्म्यानुभावय अखण्डवृत्त्यात्मतयानुभावय। ये जो स्वयं प्रकाश, अब शुरू कहाँ से करो, कहाँ से अनात्म तत्व छूटेंगे। जो स्वयं प्रकाश साक्षी है आपके हृदय में,
और आपके उस 24 घंटा जागृत है, आप उसको समझते भी हैं। जो स्वयं प्रकाश साक्षी है, ये साक्षी का प्रकट होता है विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश में साक्षी प्रकट है। ये साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है। इसकी स्थिति विज्ञान में, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में। चौथा माने तुरीय स्थिति, इसमें इसकी स्थिति निरंतर है। ये विज्ञानमय कोश में विद्यमान है, विराजमान है और समस्त अनित्य पदार्थों से ये पृथक है। इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाओ, साक्षी में स्थित हो, यही लक्ष्य बनाकर इसी का तैल धारावत अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। साक्षी माने साक्षी के सामने जब कोई पदार्थ है तब तो वो साक्षी है, पदार्थ नहीं है तो वही आत्मा है। एतमिच्छान्नया वृत्त्या प्रत्ययांतर शून्यया उल्लेखयन विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम् अन्य प्रतीतियों से रहित। ये जो साक्षी है ये अखंड है, इसमें कोई दूसरे प्रकार की प्रतीति नहीं है। इसके सामने जो आता है वो उसका साक्षी हो जाता है। अखंड वृत्ति से इस एकाकी साक्षीकार का चिंतन करते हुए योगी को स्पष्टतया इसे ही अपना स्वरूप जानना चाहिए, समझना चाहिए। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन् अहमादिषु सन्त्यजन् उदासीनतया तेषु निश्चेद घटपटादिवत्। इस प्रकार इसी परमात्मा में ही, साक्षी रूपी परमात्मा में ही आत्मभाव को, साक्षी आत्मा है ऐसा भाव दृढ़ करते हुए और अहंकार आदि में जो अहंकार मैं आत्मबुद्धि लगा रखी है उसको छोड़कर उसकी ओर से, जिस प्रकार से शरीर भिन्न है, घड़ा देखने में भिन्न है, कोई पटाद भिन्न है, जो वस्तुएं हैं इनसे उदासीन माने इनके ऊपर अपने को समझे और इनके ऊपर स्थित होकर रहे। ये वस्तु पदार्थ सब तुम्हारे नीचे चीजें हैं। उस समय संकल्प शक्ति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि वो व्यक्ति जो चाहता है वही हो जाता है। इसके बाद ध्यान के बाद आत्मदृष्टि जागृत होती। आत्मदृष्टि क्या है? आत्मदृष्टि यानी क्या? विशोधमन्तः करणं स्वरूपे, करणं स्वरूपे निवेश साक्षिण्यवबोधमात्रे, शनै निश्चलतामुपानयन्, पूर्णै स्वमेवानुविलोकयेत्तथा, तथा सबके साक्षी माने विज्ञान में कोश। साक्षी साक्षी जब आवे तब समझे कि विज्ञान में कोश में साक्षी का स्थान है। जैसे मनोमय कोश में भोग का स्थान है, प्राणमय कोश में शक्ति का केंद्र है और अन्नमय कोश में अन्न आदि का केंद्र है। तो सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करे, मन की चंचलता को समाप्त करे और अंत में सर्वत्र अपने को ही परिपूर्ण अनुभव होने लगेगा। अपने आप स्वयं का ही बोध सर्वत्र होने लगेगा। देहेन्द्रिय प्राण मनोमादिभिः स्वाज्ञान कृतैरखिलैर्निरुपादिभिः, विमोक्तमात्मानखण्डरूपं
विमोक्तमात्मा सकलरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकेत् पूर्णं महाकाशमिवावलोकेत्। अपने अज्ञान में जो आपने कल्पना करी है, अज्ञान में कल्पित देह को जो आप मैं मानते हैं, इंद्रिय सुख को आप संपूर्ण सुख को मानते, इंद्रिय सुख के पीछे आप परमात्मा से प्राप्त हुई उस अनंत अखंड शक्ति को आप नष्ट कर देते हैं। इंद्रिय सुख में कोई स्वादिष्ट भोजन की इच्छा हुई, कितनी तल्लीनता से करते, तो जितनी अपनी शक्ति खर्च होती है उसी मात्रा में सुख की प्रतीति होती है। अपनी शक्ति जहाँ नहीं खर्च होगी तो सुख की प्रतीति नहीं होगी। अपनी शक्ति खर्च हो रही है, इसको कैसे जाने? आपका ध्यान उसमें केंद्रित होता है, उसमें अपनी शक्ति खर्च होती है। जहाँ ध्यान केंद्रित नहीं है उसमें अपनी एनर्जी खर्च नहीं होती। ध्यान उस दिन कहा था, आत्मा की लहर ध्यान है, आत्मा की क्रियाशीलता ध्यान से ही शुरू होती है। अगर ध्यान न हो, कहीं ध्यान न जाए तो कोई क्रिया का आप नहीं कर सकते। तो अपने अज्ञान कल्पित देह, अज्ञान में जो हम देह को मैं मानते हैं, इंद्रियों को जो सुख का साधन मानते हैं, प्राण मन और अहंकार आदि समस्त उपाधि जो हमने मान रखी है, अपने को सब अपने को मानते हैं, इन उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति सर्वत्र परिपूर्ण देखे कौन साक्षी। साक्षी में जब आप स्थित होंगे तब ये होगा। घट कलश कुशूल सूचि मुख्यई, घट कलश कुशूल सूचि मुख्यई, गगन उपाधि शतैर्विमुक्तमेकम्, गगन उपाधि शतैर्विमुक्तमेकम्, भवति न विविधं तथैव शुद्धं, भवति न विविधं तथैव शुद्धं, परमहमादिविमुक्तमेकमेव, परमहमादिविमुक्तमेकमेव। जिस प्रकार आकाश, कलश, कुशूल, कुशूल माने क्या होता है? शंकर जी कहते हैं जिसमें अनाज आदि रखते हैं, लंबे लंबे जो कुट्टे नहीं बोलते, अच्छा, उसको कहते हैं कुशूल। संस्कृत शब्द कुशूल है, उसी से बना है कोठी, कुट्टा, कुटिला, मिट्टी का होता है, मिट्टी का होता है। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, कुशूल, सूची माने सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित, इनमें कोई उपाधि नहीं काम करती, एक ही रहता है। आकाश में कौन सी उपाधि? आकाश तो बस आकाश है, बस आकाश है। और दूसरा उदाहरण दिया घट का, घड़े में क्या उपाधि है? तुम अगर उपाधि ना बोलो, कोई उपाधि है? घड़ा घड़ा है, कुशूल कुशूल है, सुई सुई है। ये सैकड़ों उपाधियों से रहित है, इसमें कोई उपाधियां काम नहीं करती, ये एक ही रहता है। नाना उपाधियों के कारण ये सब पदार्थ, ये सब बर्तन नाना नहीं हो जाते। उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा साक्षी रूप में आप में अवस्थित है। उस एक को जानना चाहिए। कोई उपाधि का है माने? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता विषामात्रा उपाधयः, विषामात्रा उपाधयः, ततः पूर्ण स्वात्मानं, पश्येदेकात्मना स्थितम्, पश्येदेकात्मना स्थितम्। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जितनी भी उपाधियां हैं सब मिथ्या है। इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित साक्षी परिपूर्ण आत्मस्वरूप ही देखना चाहिए, और कोई दूसरा रूप नहीं देखना चाहिए। यत् भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके, यद भ्रांत्या कल्पितम यद विवेके, तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्, तत्तन्मात्रं नैव तस्माद् विभिन्नम्।
भ्रांतिर्नाशा भ्रांति दृष्टा हि तत्त्वम् भ्रांतिर्नाशे भ्रांति दृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तदर विश्वमात्मा स्वरूपम् रज्जुस्तदर विश्वमात्मा स्वरूपम्। जिस वस्तु का जहाँ जो आधार है, उस आधार पर जो भ्रम से कोई कल्पना हो जाती है, जिस वस्तु के आधार पर भ्रम से कुछ कल्पना हो जाती है, तो उस आधार का जब ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तो कल्पित वस्तु फिर नहीं रहती। फिर ये पता रहता है कि इसका ये नाम है तो ये वस्तु ये है, यथार्थ से उसका मेल रहता है। जिस वस्तु की जहाँ जिस आधार में भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वो कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित हो जाती है। आधार के ऊपर जो कल्पना हुई वो उसी की तरह जो कोई वस्तु है उसकी कल्पना हो जाती, निश्चित हो जाती। उससे पृथक, आधार से पृथक कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर, भ्रांति से रस्सी को साफ समझ लिया, भ्रांति जब नष्ट हो जाती है तो रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है। जब भ्रांति होती है तब जो अभी जो सर्प प्रत्यक्ष प्रतीत होता था, जब भ्रांति नष्ट हो गई तो रज्जु में, रस्सी में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप से प्रत्यक्ष दिखने लगता है। फिर खुद ही अपने ऊपर हंसी आती, हम तो इसको सांप समझे थे, क्या समझा बताओ, बुद्धि कैसी भ्रमित होती है। वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण स्वरूप विश्व आत्म स्वरूप जान पड़ने लगता है। जो हमने भ्रम से जो भी मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं पे हम ही को हंसी आती है, अरे ये कैसा, ये तो असलियत है। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र स्वयं शिवः, स्वयं इंद्र स्वयं शिवः, स्वयं विश्वमिदं सर्वं, स्वयं विश्वमिदं सर्वं, तस्मादन्यन्न किंचन, तस्मादन्यन्न किंचन, तस्मादन्यन्न किंचन। तस्मादन्यन्न स्वयं किंचन। ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं इंद्र स्वयं शिवः, स्वयं इंद्र स्वयं शिवः, स्वयं विश्वमिदं सर्वं, स्वयं विश्वमिदं सर्वं, स्वस्मादन्यन्न किंचन। तस्मादन्यन्न किंचन। आप ही ब्रह्मा। उस समय समझ में आता है कि ब्रह्मा रूप में जो शक्ति है वो हम ही से प्रकाशित है। विष्णु रूप में आप ही इंद्र है, आप ही शिव है, और आप ये सारा विश्व है। अपने से भिन्न कुछ भी समझ में नहीं आता। अंतः स्वयं चापि बहिः स्वयं च, अन्तः स्वयं चापि बहिः स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं पुरस्तात् स्वयमेव पश्चात्, स्वयं हि वाच्यां स्वयमप्युदीच्यां, स्वयं निवाच्यं स्वयमप्युदीच्यां, तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्, तथोपरिष्टात् स्वयमप्यधस्तात्। आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप ही पीछे है, आप ही दाएं है, आप ही बाएं है, आप ही ऊपर है और आप ही नीचे, कोई दूसरा है नहीं। तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, तरंग फेन भ्रम बुद्बुदादि, सर्वं स्वरूपेण जलम यथा तथा, सर्वरूपेण जलं यथा तथा, चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्, चिदेव देहाद्यमन्तमेतत्, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं, सर्वं चिदेवैकरसं विशुद्धं। जैसे समुद्र में तरंगे, फेना, बुदबुदे आदि सब में जल ही है, आधार सबका जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही
है, ऐसा ध्यान दृढ़ करना चाहिए हृदय में। सदेवेदं सर्वं सदेवेदं सर्वं जगदवगतं वाङ्मनसयोः जगदवगतं वाङ्मनसयोः ततोऽन्यत्रन्यास्त्येव प्रकृतिः ततोऽन्यन्यास्त्येव प्रकृतिः परसीम्नि स्थितबलः परिसीम्नि स्थितिबलः प्रथम किं मृत्स्राया कलशघट कुंभाद्यवगतम कलशघटकुंभाद्यवगतम वदत्ते सभ्रान्तस्त्वमहमिति वदत्ते सभ्रान्तस्त्वमहमिति मायामदिरया मन और वाणी से प्रतीत होने वाला ये सारा जगत सत्स्वरूपी है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाते हैं उनका व्यवहार साक्षी के आधार पे चलता है। व्यवहार जगत चलता है साक्षी के आधार पे चलता है। उनका व्यवहार साक्षी के आधार पे चलता है। प्रकृति से परे वही आत्मस्वरूप से स्थित है। उसकी दृष्टि में सत से पृथक और कुछ भी नहीं। किसकी? साक्षी की दृष्टि में। मिट्टी से पृथक घड़ा कलश कुंभ आदि और है ही क्या। मनुष्य मायामयी मदिरा में उन्मत्त होकर मैं तो ऐसी भेद बुद्धि वाणी से बोलता रहता है। अब इसके आगे कल अब तुम्हारी शरण हे प्रभु अब तुम्हारी शरण हे प्रभु अब तुम्हारी शरण हे प्रभु चतुरधिक हम भटक आए चतुरधिक हम भटक आए मन तुम्हीं में शांति पाए मन तुम्हीं में शांति पाए तुम्हीं से ही सब प्रकाशित तुम्हीं से ही सब प्रकाशित जगत जीवन मरण हे प्रभु जगत जीवन मरण हे प्रभु अब तुम्हारी शरण 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 हे तुम्हीं तो आनंद घन हो तुम्हीं तो आनंद घन हो अकिंचन के परम धन हो अकिंचन के परम धन हो हुआ करता सभी के हित हुआ करता सभी के
तुम्हारा अवतरण हे प्रभु, तुम्हारा अवतरण हे विश्व निर्माता तुम्ही हो, विश्व निर्माता तुम्ही हो, शक्ति के दाता तुम्ही हो, शक्ति के दाता तुम्ही हो, तुम्ही से ही हो रहा है, तुम्ही से ही हो रहा है सकल पोषण भरण हे प्रभु, सकल पोषण भरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, बना लो अब हमें ज्ञानी, बना लो अब हमें ज्ञानी, पूर्ण प्रेमी निरभिमानी, पूर्ण प्रेमी निरभिमानी, हे कृपालु अभयदानी, हे कृपालु अभयदानी, तुम्ही को दुख हरण हे प्रभु, तुम्ही हो दुख हरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण हे प्रभु, तुम्हारे ही ज्ञान द्वारा, तुम्हारे ही ज्ञान द्वारा, तुम्हारे ही ज्ञान द्वारा, तुम्हारे ही ज्ञान द्वारा, तुम्हें पा जाए पथिक हम, तुम्हें पा जाए पथिक हम, तोड़ कर आवरण हे प्रभु, तोड़ कर आवरण हे प्रभु, अब तुम्हारी शरण 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 शरण ही निर्बल को बल, साधक को सिद्धि, प्रेमी को प्रेम पात्र, भक्त को भगवान, दुखी को आनंद, पतित को पवित्रता, भोगी को योग, परतंत्र को स्वतंत्रता, बद्ध को मुक्ति, भयातुर को अभयता, मर्त को अमरता प्रदान करती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जुं सः ॐ ह्रौं जुं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योरमुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ स्वाहा ॐ भुवः भुः ॐ साजुं ह्रौं ॐ साजुं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।